श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 12वां अध्याय। विषय है महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ताएं। एक्चुअली हम लोग दसम अध्याय में इसी विषय का आलोचना हुआ था। वो विषय था जड़ भरत और महाराज रहुगण की वार्ता। और आज का जो विषय है ये महाराज रहुगण और जड़ भरत की वार्ता। तो ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन सच्चाई है कि दोनों एक ही चीज़ है। एक्चुअली महाराज रहुगण कुछ चीज़ को समझ नहीं पाए, इसीलिए दोहराने के लिए वो जड़ भरत से प्रार्थना की। उसी चीज़ का पुनर्विवरण दिया गया है। दसम अध्याय में जो वर्णित है कि जड़ भरत और महाराज रहुगण की वार्ता, और ये आज का अध्याय है 12वां अध्याय कि महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता, सेम चीज़, किंतु इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन और डीपली वर्णित किया गया है कि किस प्रकार आत्म साक्षात्कार को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो महाराज रहुगण जब जड़ भरत से ये शिक्षा प्राप्त किए, ये ज्ञान लिए आत्म तत्व का, तब वो उनको आत्मनिवेदन या हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, हे प्रभु, आप साक्षात एक सिद्ध पुरुष है। न जाने किस प्रकार आप इस बहुरूपी वेश में अपने आप को छिपाए फिर रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप तो एक भगवान के शुद्ध भक्त है, परम भक्त है। इसलिए आप मुझे जो ज्ञान, जो तत्व मुझे सुनाए, बताए, उसको पुनः दोबारा मुझे सुनाने की कृपा करें, ताकि मैं उसको समझ सकूं। क्योंकि मेरे पास उतना बुद्धि नहीं है ताकि आत्म तत्व ज्ञान को उतनी सरलता से समझ पाऊँ। लेकिन अगर आप अपने अहेतु की कृपा बस मुझे उसे सरलतापूर्वक समझाए तो मैं उस आत्म तत्व विज्ञान को समझ पाऊँ। तो इस प्रकार महाराज रहुगण अपनी विनम्रता बस, भगवत गीता में जो वर्णित है कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जब कोई उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होता है। तो यहाँ पे हम लोग राजा रहुगण, महाराज रहुगण की रूपरेखा, उनकी जीवन रेखा को हम लोग देखते हैं, किस प्रकार जड़ भरत के प्रति वो अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, उनके प्रति अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो इसी तरह का भाव होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति कृपा है, और कृपा नीचे की ओर बहती है, ऊपर की ओर नहीं चढ़ता। जैसे कोई पानी अगर डालेंगे तो वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो कृपा रूपी भक्तों की जो कृपा है, जब उनके प्रति विनीत होकर जिज्ञासा करेंगे, तब वो स्नेह बस आत्म तत्व, गुह्य तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे। भगवत गीता में क्या कहा गया कि तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन, उस गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। वो आपको सत्य का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सत्य का दर्शन कर चुके हैं। तो यही चीज़ जड़ भरत और महाराज रहुगण के विषय में हम लोग जान रहे हैं कि महाराज रहुगण जो सौबीर प्रदेश के राजा थे, उतने बड़े महाराज, सम्राट, लेकिन जड़ भरत की बातों, उनकी वाणी के माध्यम से पराभूत हो गया और अपने आप को उनके चरणों में सरेंडर कर दिया। तो इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि संसार में सबका कुछ अपना अपना महत्व है, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसका आदर सब जगह होता है। तो जड़ भरत ऐसे में एक बार जड़ भरत को माँ काली के सामने बलि दिया जा रहा था, लेकिन माँ काली उसको रक्षा किए और उन सबको मार दिए। और ये पालकी ढोने के लिए लोग नहीं मिल रहा था, इसीलिए इनको पालकी के लिए ले आया, उनको वहाँ से ले आया गया। उसके बाद
जब भरत मुंह खोला तब पता चला क्या कि व्हाट इज भरत, क्या है भरत। तब तक कोई भरत को जड़ भरत समझ रहा था, लेकिन जब वो अपना ज्ञान देना शुरू किया, भगवत तत्व, कृष्ण तत्व, वासुदेव तत्व, तब पता चला कि व्यक्ति का आदर क्या है। इतने बड़े महाराजा झुक गए उनके सामने। किसके सामने? जड़ भरत के सामने। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान का जो आदर है ना, सब जगह होता है। आपके पास पैसा है, नौकर चाकर आपको वैल्यू देगा। आप राजा है, समाज के या राज्य के नागरिक, प्रजा आपको रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं तो हर कोई आपको रेस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे महाराज जड़ भरत को कितना आदर सम्मान के साथ रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे कृपा करके वो ज्ञान दीजिए। क्या ज्ञान? आत्म तत्व का ज्ञान, कि मैं ये शरीर, मैं अपने आप को राजा समझता हूँ, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है, जबकि मैं इस पृथ्वी का एक मिट्टी का पुतला, एक रूपांतर हूँ और कुछ नहीं। तो अतएव आप मुझे, मेरे हृदय में जो बैठा हुआ है आत्मा, वो आत्म तत्व का ज्ञान कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा आत्मा का परिचय क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है जगत में, आप मुझे वो सब बताने की कृपा करें। तब जड़ भरत प्रसन्न होकर सब कुछ एक एक चीज का वर्णन किया। अगर कोई ब्रह्मचर्य का 100% पालन करे, शुद्ध ब्रह्मचारी बने और गृहस्थ जीवन में भी परफेक्ट हो, वानप्रस्थी जीवन भी वो ले और सन्यास का भी दृढ़ता के साथ पालन करे, फिर भी वो भगवान को या आत्मतत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। एकमात्र आत्मतत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है भगवान कि किसी शुद्ध भक्त के चरण कमलों में आश्रय लेने के बाद। जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों में आश्रय नहीं लेता, तब तक उनकी कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होती। आप किसी भी हालत में आप 100% पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, सच्चा आदर्श गृहस्थ बने, पूर्ण संन्यास का पालन करें, संभव नहीं है आपको वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का या शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का। एकमात्र भगवान के किसी शुद्ध भक्तों के आश्रय के द्वारा ही संभव है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बारंबार बोलते कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा के द्वारा ही ये भक्ति तत्व, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, अदरवाइज कोई अपनी साधना से नहीं प्राप्त होता। इस संबंध में हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास अंगन में नृत्य कर रहे थे, नृत्य गान कीर्तन कर रहे थे, उस समय बहुत सारे या एक जो ब्रह्मचारी जो सिर्फ दूध पी के रहता था, अन्न नहीं खाते थे, तो दूध पी के रहता था, लेकिन फिर भी उनको महाप्रभु रिजेक्ट कर दिया। महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते श्रीवास को बोला कि श्रीवास आज मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, कुछ कारण है। देखिए यहाँ पे कोई अलग टाइप का व्यक्ति तो नहीं आया जो भक्त के भक्ति जीवन के विरुद्ध हो। तो बाद में पता चला कि एक बोले कि महाप्रभु एक अच्छा भक्त नहीं है लेकिन एक अच्छा व्यक्ति है। बोले कौन? बोले कि वो सिर्फ दूध पी के रहता है, ब्रह्मचारी है। तो महाप्रभु बोले कि सिर्फ दूध पी के अगर ब्रह्मचारी है या दूध पी के अगर कृष्ण को प्राप्त किया जाता तब तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, तब तक कबूतर भी भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते। लेकिन दूध पीने से नहीं होता है। भक्ति एक प्रैक्टिकल साधन है और भक्ति करने के लिए कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन उसको पालन करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। खुद अपने आप में सोचेंगे आई एम ए बिग पर्सन, इसे नहीं होगा। तो महाप्रभु के माध्यम से, महाप्रभु की इस लीला के माध्यम से हम लोग देखें कि एकमात्र सत्संग के माध्यम से ही भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का आशीर्वाद लेकर ही कोई आध्यात्मिक प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, पदोन्नति कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं।
तो ये जड़ भरत महाराज रघुगण के यही चीज बताया कि कोई कितना भी प्रयास क्यों न करे, लेकिन भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, आत्म तत्व ज्ञान, एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का आश्रय, अदरवाइज संभव नहीं है। किसी दूसरे मार्ग के द्वारा, दूसरे पद्धति के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा ये चीज को प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि ये चीज एकमात्र कृपा के द्वारा प्राप्त होता है, और कृपा होता है भगवान के शुद्ध भक्तों के सान्निध्य में रहकर। तो इसीलिए हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जो समझे, ये हमारा परम कर्तव्य है कि इस्कॉन मंदिर में हम लोग को जाना है, इस्कॉन मंदिर में भक्तों के साथ संग करना है, आरती कीर्तन में योगदान करना है, भागवत कथा सुनना है, उनसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट रखना है, तभी हम लोग भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसीलिए किसी न किसी एक ऐसे भक्तों का संग करना है जो उस संग के संगी है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई किसी दूर जगह में, धाम में नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो धाम में स्थित है, जो धाम की वार्ताएं, जो भगवान की कथा बोलता है, या भगवान की कथा आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो शुद्ध सत्संग हुआ। तो इसीलिए हम सबका, इसीलिए परम कर्तव्य है कि भागवत कथा को सुनना, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। श्रील प्रभुपाद जो ग्रंथ लिखे श्रीमद् भागवतम के इतने तात्पर्य, वो श्रीमद् भागवतम ये सब तात्पर्य पढ़ना ही एक शुद्ध भक्तों का संग है, और उस शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा ही हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवत भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये हम लोग जड़ भरत और महाराज रघुगण के माध्यम से शिक्षा प्राप्त किए। तो शास्त्रों का उद्देश्य यही है कि हम सबको प्रेरणा देना और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो जो जरूरत है उस सबको मोटिवेशन के रूप में अपने जीवन में लागू करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा में आने के लिए। हरे कृष्ण।